दोस्तों वो समय आ गया है जो आप लोग इंतजार कर रहे थे लोको पायलट बनने का। तो ऑफिशियल जो है साइट पे इसका वैकेंसी रिलीज हो गई है और कल से ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। ये 5696 सीट दिया गया है। सीट बहुत कम है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन वाला काम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये आगे बढ़ेगी सीट निश्चित तौर से, क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी सीट बढ़ा दिया गया है। और ये ओपनिंग डेट इसका जो है 20 जनवरी को ही रखा गया है और इसका क्लोजिंग डेट 19 फरवरी के लिए रखा गया है। तो आप लोग जिस समय का वेट कर रहे थे वो समय आ गया है और आपको दिखलाने का टाइम आ गया है कि आप लोको पायलट बन के जो है आप दिखाइए, इस जगह आके आप दिखाइए। और चलिए मैं आपको वैकेंसी को सिलसिलेवार से बताता हूँ कितना सीट है, कौन इसे भर पाएगा और कौन इसे नहीं भर पाएगा। आप लोग ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024, क्योंकि 2024 का फर्स्ट वैकेंसी है। यहाँ पे देखें इमेज भी दे दिया गया है लोको पायलट लड़की की और इधर जो है बॉय का दिया गया है, बीच में वंदे भारत का भी इमेज बहुत सुंदर डाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट की मैं बात करूँ तो ओपनिंग डेट जो है 20 जनवरी दिया गया है और क्लोजिंग डेट 19 फरवरी दिया गया है, यानी कल से आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ बात करें 1 महीना आपका टाइम दिया गया है और करेक्शन का भी इसमें समय दे दिया गया है 20 फरवरी से 29 फरवरी तक। यदि कुछ गलती होता है तो आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओनली फॉर असिस्टेंट लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का वैकेंसी अभी आना बाकी है, वो भी दिया जाएगा। लेवल 2 के लिए 19,900 A1 है और 18 से 30 वर्ष एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन छोड़ के यहाँ पे 56 से 96 मात्र पोस्ट दिया गया। मैं इसलिए इसमें ऊँट के मुँह में जीरा के फ़ौरन बोला हूँ क्योंकि इतनी बड़ी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है और मात्र इतनी सीट से कुछ होने वाला नहीं है। बाद में बढ़ेगी वो तो बाद की बात बाद में है, लेकिन फिलहाल 56 से 96 सीट दिया गया। इसी पे आपको डू एंड डाई करना है और अच्छे से तैयारी करना है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 मेडिकल मैंने बोला आपको लिया जाता है। अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, अभी केवल आपको तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि 6/6 जो है विदाउट ग्लास का इसका नियर विजन और जो है कलर विजन इस सभी से टेस्ट जो है आँख का होता है। 6/6 जो है इसका डिस्टेंस विजन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट है उसको 5 साल मिलता है और यदि OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो उसको 3 साल दिया जाएगा OBC के लिए। बाकी अदर के लिए अदर है, एक्स सर्विसमैन है उसके लिए अलग है। यदि आप ग्रुप D ग्रुप C एम्प्लॉय है तो आपके लिए अलग दिया गया है। अब बाकी जनरल जो है SC ST OBC इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पे जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी दिया गया एज का 18 से 30 दिया गया। इसमें देखिए अपर लिमिट दिया गया है UR EWS के लिए और OBC के लिए SC ST के लिए दिया गया है। और यहाँ पे लोअर लिमिट दिया गया है 1 जुलाई 2006, यहाँ पे लोअर लिमिट दिया गया है। यहाँ एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी देखिए 500 रुपये लग रहा है फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कैटेगरी छोड़ के SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इस सब का 250 रुपया लगेगा। और एग्ज़ाम यदि CVT 1 में आप लोग अपीयर होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो 250 वाले का 250 रुपये रिटर्न कर लिया जाएगा और 500 रुपया जो देते हैं उसको 400 रुपया जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी हुआ आप लोग का। देखिए इसमें असिस्टेंट लोको पायलट को कौन भर सकता है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यानी NCVT या SCVT 2 ही से डिग्री मिलता है, इससे आपका होना चाहिए। ट्रेड में देखिए फिटर ट्रेड वाले, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट्स मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो TV इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल वायरमैन ट्रैक्टर मैकेनिक आर्मेचर कॉयल वाइंडर। यहाँ पे देखते होंगे सबका डिटेल दिया गया। ट्रैक्टर मैकेनिक्स आर्मेचर मैकेनिक डीजल हीट इंजन्स टर्नर वाले मैकेनिस्ट वाले रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशन वाले ये सब भर सकते हैं। या करके दिया गया है यदि मैट्रिक SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स से हैं तो भी आप भर सकते हैं मैट्रिक के बाद। या मैट्रिकुलेशन SLC प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन द मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में है तो भी आप जो इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI। यहाँ पे देखिए डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज द एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से ये सब इसका डिग्री दिया गया है। इसमें यदि आप किए हुए हैं तो आप उसे भर सकते हैं। यहाँ पे सीट की बात करें, यहाँ पे देखिए सीट अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया जो बहुत ही कम सीट है। ऐसी आशा भी नहीं था कि इतनी कम सीट दिए जाएंगे। अहमदाबाद में देखिए, अहमदाबाद में टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट दिया गया मात्र 238 दिया गया है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में मात्र 228 सीट है टोटल। बंगलोर में 473 मात्र सीट है। भोपाल डिवीज़न भोपाल में देखिए 219 सीट है। यहाँ पे भुवनेश्वर में देखिए 65 मात्र सीट दिए गए हैं।
और यहाँ पे भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 280 सीट है, बिलासपुर में 124 सीट है। यहाँ पे देखिए बिलासपुर में 2 आता है तो बिलासपुर में 1192, SCCR में हो, सेंट्रल में जो है 124। यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट में देखिए यहाँ अहमदाबाद नंबर 1 में, अहमदाबाद में WR में टोटल 238 मात्र सीट दिए गए हैं, जैसे अपेक्षाएं भी नहीं था कि इतनी कम सीट आएगी। अजमेर NWR तो जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे 228 सीट दिए गए हैं। बंगलोर में 473 दिए गए हैं। भोपाल में WCR भी आता है और WR भी आता है, तो इसमें 219 और 65 सीट दिए गए हैं। भुवनेश्वर में जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है वो उसमें 280 सीट मात्र दिए गए हैं। बिलासपुर जो है कुछ सेंट्रल में भी जाता है और SCCR में भी आता है, इसलिए 124 और 11 से 92, तो कुल मिला के समझ जाइए तो 12 से 13 के आसपास सीट दिए गए हैं। चंडीगढ़ में 66 सीट दिए गए हैं। और यहाँ पे चेन्नई की बात करें, चेन्नई में मात्र 148 सीट दिए गए हैं। गोरखपुर में 43 सीट दिए गए हैं। गुवाहाटी में 62 सीट दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर में 39 सीट दिए गए हैं। कोलकाता में देखिए ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे आते हैं तो 254 और प्लस 91 कर दीजिए, इतने सीट दिए गए हैं। मालदा की बात करें तो मालदा ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न दोनों में आता है, तो एक में 161 और दूसरी में 56 सीट दिए गए हैं। मुंबई में 3 आता है, जैसे SCCR आता है, WR आता है और सेंट्रल आता है, तो तीनों मिला के जो है मात्र 550 के आसपास सीट दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 26, 110 और 4 से 11, इतनी बड़ी बड़ी जोन में इतनी कम वैकेंसियाँ दी गई है। मुजफ्फरपुर में देखिए इतने से ज़्यादा तो वेटिंग वाले को जो है क्लियर करवाया था 75 प्लस, और यहाँ पे 38 सीट मात्र टोटल दिए गए हैं। पटना में देखिए मात्र 38 सीट दिए गए हैं, जो बेहद कम है। ये जो है गले से अंदर जाने वाली बात नहीं, जो इतनी कम वैकेंसियाँ दी गई है। प्रयागराज में 2 आता है, NCR और NR आता है, इसमें 241 और एक में 45 दिए गए हैं। रांची में 153 दिए गए हैं। सिकंदराबाद में 199। सिलीगुड़ी में जो है 500 यहाँ सिकंदराबाद में 2 आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे और SCCR, एक में 199 दूसरी में 559 दिए गए हैं। जो 700 750 सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है इसी में गया था पिछले बार, ध्यान रखिएगा। सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी और सबसे कम मुजफ्फरपुर में यहाँ पे कट ऑफ शायद गई थी। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में 67 और तिरुवनंतपुरम में जो है 70 सीटें, यानी टोटल 5696 मात्र सीट दिए गए हैं। एक्स सर्विसमैन के 572 सीट दिए गए हैं। फिर भी चलिए कितना भी सीट हो, आपको तो एक सीट लेना है, इसलिए आप लोग बेहतर तैयारी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और मैं आपको अपने चैनल पे काफ़ी लोको पायलट के लाके किस तरह तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे लोको पायलट का ही टीम है और आपको हज़ारों लोको पायलट्स यहाँ मिलवाएंगे। निश्चित तौर से हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।